नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। पंचायत चुनाव पार्ट 2 या फिर यूं कहें कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल। सियासत के बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच सत्ता की जंग जारी है। शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन जो तस्वीर नजर आई उसने 75 जिलों में होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की जंग को रोचक बना दिया है। दरअसल चुनाव से पहले ही 16 जिलों में बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। बाकी जिलों में भी मुकाबला दिलचस्प हो चला है। कहीं आरोप की शक्ल में हंगामा, कहीं नारेबाजी, कहीं देर रात तक कलेक्ट्रेट परिसर में नेताओं का जमावड़ा। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन काफी गहमा गहमी भरा रहा। शनिवार का दिन जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की कमोबेश रूपरेखा तय कर गया। हालांकि सभी जिलों में तो नहीं, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन राज्य के 75 जिलों में से 17 जिलों में सत्ता के समीकरण किसके साथ हैं और कौन रेस से बाहर है, ये तय हो गया। बस औपचारिकता मात्र बाकी है, जो कि 29 जून को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होते ही संपन्न हो जाएगी। 16 जिलों में बीजेपी की जीत पक्की। मतलब ये कि 17 जिलों की पंचायत में किसकी सरकार बनेगी, इस पर आखिरी मोहर लग जाएगी। दरअसल जिन 17 जिलों की हम बात कर रहे हैं, उन सभी जिलों में सिर्फ एक ही प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है, जिनमें से 16 जिले ऐसे हैं जहां सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी का नामांकन दाखिल हुआ या फिर वैध करार दिया गया। इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अंशुल यादव का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। इटावा में किसी और प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। अब देखिए कि वो कौन से जिले हैं जहां चुनाव से पहले ही बीजेपी बाजी मारने में कामयाब रही। बलरामपुर, आरती देवी, श्रावस्ती, दद्दन तिवारी, गोंडा, घनश्याम मिश्र, गोरखपुर, साधना सिंह, मऊ, मनोज राय, मेरठ, गौरव चौधरी, गौतम बुद्ध नगर, अमित चौधरी, गाजियाबाद, ममता त्यागी, आगरा, मंजू भदौरिया, अमरोहा, ललित तंवर, मुरादाबाद, डॉक्टर शेफाली सिंह, ललितपुर, कैलाश नारायण निरंजन, झांसी, पवन गौतम, बांदा, सुनील पटेल, चित्रकूट, अशोक जाटव, बुलंदशहर, डॉक्टर अंतुल तेवतिया। हालांकि इन जिलों में बीजेपी प्रत्याशियों में एकमात्र नामांकन को लेकर भी सियासत जोर पकड़ रही है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने ही नहीं दिया गया। कई जिलों में सत्ता का दुरुपयोग कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का पर्चा खारिज कराया गया। आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो सशरीर उपस्थित होकर सुबह 11 बजे से और फिर इसके बाद 3 बजे के उपरांत 5:30 बजे तक उपस्थित होकर सशरीर प्रत्याशी, अनुमोदक और प्रस्तावक आरओ और संबंधित अधिकारियों के सामने उपस्थित रहे और इसके बावजूद बार बार सिग्नेचर चेक करे और पर्चा कैंसिल कर दिया गया। इससे ज्यादा बड़ा अनर्थ हो नहीं सकता। बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने काफी देर तक हंगामा किया। ये बात और है कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी किरण यादव का पर्चा दाखिल नहीं हो सका। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आलोक गुप्ता नामांकन कराने नहीं पहुंचे। मेरठ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सलोनी गुर्जर का पर्चा खारिज हो गया। बताया जा रहा है कि प्रस्तावकों ने ही अनुमोदन से इनकार कर दिया। तो अमरोहा में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सकीना बेगम का पर्चा खारिज हो गया, जिस पर समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग किया, उससे तांडव करवाया, ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। और आने वाले 2022 के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को हरा के इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। बीजेपी पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को डराने, धमकाने, पर्चा छीनने और पर्चा दाखिल करने से रोकने के आरोप लग रहे हैं।
लोकतंत्र में जिला प्रशासन, जिला अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे तो कहाँ रहेगा लोकतंत्र। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर स्क्रूटनी कक्ष में क्यों आए, ये बोल क्यों आए स्क्रूटनी कक्ष में? अगर वो आए हैं, अगर जिलाधिकारी महोदय ईमानदारी से बात करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए सरकारी कार्य में बाधा बनाने का। एक कहावत गांव में है कि नाचे नावत अगनवा टेढ़, जब उनको करना नहीं है तो तमाम बताएंगे लोग। आप इनके फैसले से संतुष्ट नहीं प्रशासन के? कौन? पूरी जनता ने संतुष्ट है, हम क्या है। हालांकि वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन शनिवार का दिन जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी को 65+ के उस लक्ष्य की ओर प्रशस्त कर गया जो बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य चुनाव के बाद तय किया था। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने अपना सारा दमखम लगा दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने तमाम प्रभारी मंत्रियों के साथ साथ पदाधिकारियों की भी ड्यूटी तय की थी। नाक का सवाल बन चुके इन चुनावों को लेकर भाजपा अब पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई पड़ रही है। 65+ का लक्ष्य ले रही भाजपा अपनी तमाम सीटों पर निर्विरोध भी जीत चुकी है। बस उन सीटों पर औपचारिक घोषणा भी बाकी है। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ विशाल लगोंशी, जी मीडिया, लखनऊ।